कि आज वो कहाँ है, आज वो किनका साथ दे रहे हैं। आज वो आईएसआई का साथ दे रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ राहुल गांधी, तुझे आज यहाँ होना चाहिए था और आज तू पर्दे के पीछे बैठती। बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ लोग और आ जाएं, सरकार इजाजत दे, तो आप जो है बांग्लादेश हाई कमिश्नर को फूंक देंगे। बिल्कुल फूंक देंगे, क्यों ना फूंके। उसे हम ऐसा सबक दें, हम उसे एक ऐसी संगठनात्मक सोच हम दें कि तुम वहाँ फूंक सकते तो हम यहाँ भी फूंक सकते हैं। ये तो हमारी भारत सरकार है जो इस तरीके के व्यवस्थाओं के साथ में कि लेकिन भारत में कानून का गुंडागर्दी हुई, ये कौन सी हिंसा हुई। आज जो वहाँ हो रहा है उसे आप गुंडागर्दी नहीं कहेंगे। आज जो वहाँ हो रहा है आज आप उसे नहीं कहेंगे। उसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है। हम कहे तो गुंडागर्दी, हम कहे तो तुम्हारा विरोध करें तो गुंडागर्दी, ये कौन से शब्द हैं। ये शब्द पप्पुओं के हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा तो ये आओ सर, ये प्रदर्शन जो है अभी कितनी देर से चलेगा? देखिए, आप प्रदर्शन का टाइम मत पूछें। ये प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक हिंदुओं को नरसंहार रोका नहीं जाएगा। तो सरकार से सर बातचीत हुई? बिल्कुल। ये जो आवाज आज हम अपनी जो आवाज है यहाँ पे सड़कों पे उतर के बड़े शांतिपूर्ण तरीके से मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई हिंदुओं को मजबूत, हिंदुओं को बचाओ। हिंदुओं को कपड़े उतार के मारा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम उसको बचाने के लिए अब यहाँ पे आए हैं और मोदी सरकार से गुजारिश है कि बांग्लादेश को उसका उचित इलाज करके हिंदुओं को बचाया जाए। हिंदुओं को काट काट के मारा जा रहा है, अपराध हो रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, नंगा करके मारा जा रहा है। और ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है। हम तो कहते हैं जियो और जीने दो। हम बहुत सनातनी हैं, जो पूरे दुनिया को एक नेतृत्व दिया, एक दिशा दी, लेकिन हमारे हिंदुओं पे आज अत्याचार हो रहा है, हमारी गाय काटी जा रही है। इसका विरोध करने के लिए जी रवीश, हम देख रहे हैं कि किस तरह का गुस्सा इस वक्त है। जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए उच्चायोग के बाहर मौजूद हैं। रवीश लगातार वहां मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। ये पूरा मामला इतना उग्र क्यों हुआ? क्योंकि गुरुवार की रात को एक हिंदू दीपू दास नाम के एक शख्स की वहां पर भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, उसके शव को जला दिया और उसका रिफ्लेक्शन इस तरह से भारत की सड़कों पर दिखाई दे रहा। अब चलते हैं भोपाल, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी आकाश। वहां भी इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। आकाश, इस वक्त आप हैं कहां और जो धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं ये किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? ये कुछ लोगों से बात कर हमें बताइए। देखिए, इस वक्त भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास मौजूद है और तस्वीर देखिए, हर तरफ आपको भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा और नारेबाजी हो रही है। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पुतला भी यहाँ जलाए जाने की जो योजना है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बनाई है। बातचीत करते हैं। सर, क्या मांग है आप लोगों की और क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं? देखिए, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो न सिर्फ पुतला लेकर पहुंचे हैं बल्कि इनके हाथों में झंडे नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और बांग्लादेश मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पीछे तक आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई देंगे और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पुतला जलाया जाएगा। पुतले पर जिहादी लिखा हुआ है और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उसको लेकर लोगों के बीच काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और काफी देर से नारेबाजी हो रही है। मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भी कोशिश करता हूँ। सर, क्या मांगे आप लोगों की, किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हम लोग यहाँ पर इकट्ठे इसलिए हुए हैं, हम लोग चाहते हैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ पे जो अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ, वहाँ पर उनके साथ न्याय हो। न्याय की मांग को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं उसको लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि कल भी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन हुआ और आज भी जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, खासतौर पर बजरंग दल के जो लोग हैं वो आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ये पोस्टर्स भी इनके हाथों में है। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, उनकी हत्या की जा रही है, अत्याचार किया जा रहा है, इस पोस्टर्स के माध्यम से भी
बातों को बताने की कोशिश की गई है। सर क्या चाहते हैं आप लोग, किस लिए पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है? बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। वहाँ पर लड़कियों के साथ रेप कर दिया जाता है, बहन बेटियां वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, मंदिरों में आग लगा दी जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर दीपू चंद नाम की हिंदू व्यक्ति की बहरीमी से पीट कर हत्या कर दी गई। यहाँ भी उनका मन नहीं भरा तो उसके वस्त्र उतार के उसको वहाँ पर चौराहे पे लटका के उसको आग लगा दी गई। ऐसी मानसिकता का उन्होंने दोहरा प्रदर्शन वहाँ पर किया है बांग्लादेश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारी ये आग्रह है कि राष्ट्रपति शासन बांग्लादेश में लागू किया जाए। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। सर प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक प्रदर्शन चलेगा। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसे जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इनको फांसी की सजा दी जाए। जो ऐसे लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ आगे बोर्ड ऑफिस चौराहे की तरफ बढ़ेगी और वहीं पर पुतला दहन भी किया जाएगा। लगातार जो खबरें आई हैं उसको लेकर भोपाल में भी जो हिंदुवादी संगठन है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि ये भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है, जिनके हाथों में भगवा झंडे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, तो हम देख रहे हैं दो तस्वीरें, दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के 1.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस जिम्मेदारी को संभालते ही मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगते रहे कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। और ताजा उदाहरण है दीपू दास की हत्या का। दीपू दास की हत्या एक भीड़ ने पीट कर दी। हत्या के बाद उसके शव को जलाया और इसको रोकने के लिए वहां की स्थानीय पुलिस नाकाम रही और इसका गुस्सा आज दिल्ली से लेकर भोपाल तक हमारे देश में दिखाई दे रहा है। भारत सरकार से ये प्रदर्शन कर रहे लोग मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें दखल दे। हिंदुओं की सुरक्षा वहां खतरे में है, इसीलिए कदम उठाए जाए। दिल्ली में उच्चायोग को घेरा हुआ है इन प्रदर्शनकारियों ने, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। चलते एक बार फिर रवीश के पास। रवीश, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश की सरहद के अंदर जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है, उसको लेकर हमारे देश में बेहद ज्यादा नाराजगी है और वो चाहते हैं कि हमारी सरकार भी इसमें दखल दे। आप मौजूद हैं कुछ लोगों के साथ, लगातार आप बात कर रहे हैं। जरूरी है कि ये गुस्सा और उनकी जो मांग है वो सब समझें। आप कुछ और लोगों से बात कर हमें बताइए कि वो क्या चाहते हैं इस वक्त, और भीड़ भी लगातार उग्र हो रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। रवीश, उसका यही हाल होगा। ये नक्शे को देखिए। आज न सिर्फ हिंदुवादी संगठन बल्कि बहुत सारे आम लोग भी जो है वो इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मैडम, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हुए, हमले हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब हम आपको तो मदद करते हैं कि चलो हम एक देश में एक जैसे ही हैं, लेकिन आप जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये तो एक दीपू हाईलाइटेड हुआ है, ऐसे हजारों दीपू मर रहे हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए। और कई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सब चीजें हमको देखनी चाहिए। और ये मतलब अभी जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो माँ बन के बनते, अब उनको बाप बन के उनको सही करने का वक्त आ गया है। ये आप देखिए, ये जो है, क्या कहेंगे सर? आप लोग आए हुए प्रदर्शन करने के लिए? सर, हम अपना विरोध दर्ज कराने आए हुए। जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए थे और वहाँ की जो अंतरिम सरकार है मौन रूप से बैठी हुई है, मौन धारण करके बैठी हुई है। हम इसका विरोध दर्ज कराने आए हुए सर। आप देखिए, ये लगातार जो है वो, ये तो अभी रोने लगे थे यहाँ पर। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं दिल्ली में ही सेवा कामकाज करता हूँ। बाकी मैं बंगाल का ही हिस्सा हूँ, बांग्लादेश का नहीं, बंगाल का है। तो ये चीज है जो देखते हैं ना बांग्लादेश में, चाहे वो पश्चिम बंगाल में जो जिहादी चल रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। स्पेशली वो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश नहीं होना चाहिए, उसको हिंदू देश बनाइए ना। जैसे बाबर का नाम पे कोई संपत्ति नहीं हो सकता है, ये बनाइए। तो इसको पाकिस्तान या बांग्लादेश क्यों बनाएंगे? उसका हिंदू देश बनाइए, उसी में वो लोग खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए हमको।
पहले तो बांग्लादेश से अच्छे संबंध थे जब तक शेख हसीना। वास्तव में शेख हसीना कोई अच्छे सरकार, इतना सरकार से साथ अच्छे संबंध था, लेकिन वहां का उसी समय भी हिंदू मंदिरों में दुर्गा पूजा में बहुत ही घटना घटित होती थी। आज भी उससे ज्यादा तेज हो रहा है। शेख हसीना समय से कोई मतलब नहीं। वास्तव में वहाँ हिंदू कोई अभी भी सुरक्षित नहीं है। 20% हिंदू अभी भी बांग्लादेश में अभी भी है, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है। तो हम सनातन होने के नाते उन सब भाई को रक्षा करना हमारा जिम्मेदारी है। हम उसको देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी देखेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा जी बांग्लादेश के साथ है, युक्त है, संपर्क में है, आसपास में रहने वाले, वो क्यों नहीं जायजा लेते वो जगह को और उसको खत्म क्यों नहीं करते? हेमंत बिस्व शर्मा के बस पूरी ताकत है, वो कर सकता है। हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्व शर्मा, उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये आप देखिए तमाम सारे लोग अभी भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। हालांकि कोशिश यही है पुलिस के कि अब जो है वो यहाँ से हटाया जाए, लेकिन जिस तरीके का गुस्सा यहाँ पर लोगों के बीच में है उसको देखकर यही लग रहा है कि अभी ये जो प्रदर्शन है ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सैकड़ों लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं। आप देखिए, ये आप देखिए कि पूरा जो रिंग रोड से लेकर और यहाँ जो बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर जाने वाली जो सड़क है उस तक का जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और यहाँ पे सरकार पर पूरा दबाव पड़ेगा और हमारी सरकार पूरा बजरंग दल के साथ है, पूरा हिंदुत्व के साथ है, पूरे सनातन के साथ है और ऐसी निंदनीय घटना पूरे विश्व में अब कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सरकार पहले जैसी सरकारें नहीं रही जो इंतजार करेगी किसी के दबाव में आकर। अब पूरी सरकार हमारे साथ है और हम सरकार के साथ है और ऐसी घटना का हम घोर निंदा करते, घोर विरोध करते हैं और आने वाली सरकार को, ऐसी सरकारों को वहां से बर्खास्त किया जाए। जब हमारा एक हिंदू भाई थाने के अंदर सफाई दे रहा है, उसको तरह तरह की प्रताड़ना की जा रही है। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, उसके बाद वो जिहादियों के हवाले कर देते हैं और जिहादी लोग उसे पेड़ कर बांध कर जिंदा जला देते हैं। ये कहाँ की इंसानियत है इनकी? वहाँ का मानव कहाँ है? वहाँ की सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार आई तब से और ज्यादा जो है वो उत्पीड़न होना शुरू हो गया। मोदी सरकार के आने से सब लोग डर रहे हैं, दहशत में हैं। अभी आपने देखा ना पाकिस्तान को क्या जवाब दिया हमारे देश ने, हमारी आर्मी ने, हमारी फोर्स ने। लौटेंगे रवीश उच्चायोग के बाहर इस वक्त मौजूद हैं जहां पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की रिपोर्ट्स आती रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि वहां की जो महिलाएं हैं, जो हिंदू महिलाएं हैं, वो सिंदूर तक लगाने में डर रही हैं इस वक्त। और ताजा मामला दीपू दास की हत्या का है, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन हमारे देश में अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग सड़कों पर निकले हैं, केंद्र सरकार से चाह रहे हैं कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर दखल दे। जम्मू चलते हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास, वहां से भी प्रदर्शन की रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रदीप, आप वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और जो तस्वीरें हम दिल्ली, भोपाल, कोलकाता में देख रहे हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें जम्मू में आपके पीछे दिखाई दे रही हैं। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ अत्याचार और हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उसको लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आक्रोश और गुस्सा बिल्कुल जम्मू में भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। थोड़ी देर पहले यहाँ बाहर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया था, अब यहाँ डोगरा संगठन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथ में तिरंगे लिए पुलिस की, मोहम्मद यूनुस की तस्वीरें, एक तरह की मोहम्मद यूनुस की वजह से क्या कहना चाहते हैं आपके प्रदर्शन करके? बांग्लादेशी ये कुर्बानी तस्वीरें हमको प्रदीप दिखा रहे हैं, कुछ रिएक्शंस लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। जम्मू में प्रदर्शन इस वक्त जारी है, सड़कों पर लोग प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। भोपाल की ये तस्वीरें हैं, भोपाल में भी ग्राउंड पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल की कुछ तस्वीरों को आप देख लेते हैं। हमारा मानना है कि बांग्लादेश में जिहादियों को कंट्रोल में लिया जाएगा और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है
तो हिंदू जितना भी भारत में हिंदू है सब लोग एकत्रित होकर बांग्लादेश जाएंगे, उस बांग्लादेश के जिहादियों को सबक सिखाएंगे। देशियों को सबक सिखाने की बात जो बार बार ये कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर बातों को नहीं माना गया तो फिर हिंदुओं को संगठित किया जाएगा, एक किया जाएगा और इसके बाद एक बड़ा जो प्रदर्शन का रूप है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। और अभी जो छोटा प्रदर्शन का रूप है ये और व्यापक हो सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि 2 दिन की कार्य योजना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम अन्य हिंदू संगठनों ने तैयार किया है, लेकिन आज के बाद अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा रूप भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और भी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? अगर मांगे नहीं मानी जाती, जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ वो अब किसी भी प्रकार से भारत में रहने वाले हिंदुओं पर नहीं होना चाहिए, और ना बांग्लादेश में हिंदू रहने वाले हिंदू पर अत्याचार अब सहन किया जाएगा। भारत में तो नहीं हो रहा है अभी, आप बांग्लादेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे और आगे की क्या रणनीति है? बिल्कुल सरकार से भी मांग है और ये प्रतिकार किया जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदू समाज की हत्या हो रही है, हिंदू समाज के कारखाने की, अब ये किसी भी प्रकार का बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। अच्छा, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बार फिर वो हम जिहादी पुतला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को, जो यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो यहाँ पर मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो उसे जलाएंगे। और ये जो भीड़ है, रैली है, वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर एक आक्रोश देखने को मिला। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उस दौरान भी एक आक्रोश जो है वो हमें देखने को, समझने को मिल रहा है और ये आक्रोश सड़कों पर है। कल शाम भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था और यही मांग थी कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जाए। और एक बार फिर से वही स्थिति हमें भोपाल की सड़कों पर देखने को मिल रही है और उससे अधिक भीड़ के साथ, अधिक लोगों की संख्या के साथ। और अब कुछ और नई तस्वीरें लेकर यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोगों की संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। ये देखिए, मेरे सहयोगी राजू आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जस्टिस फॉर सेव हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो पोस्टर्स लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हो गए हैं और हिंदुओं को बचाने की मांग की जा रही है। अलग अलग तरीके के जो पोस्टर्स हैं, राजू ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जस्टिस फॉर दीपू, ये तस्वीर भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। सर, आपके हाथ में पोस्टर है, नारेबाजी हो रही है, क्या चाहते हैं, गुस्सा किस बात पे? हमारे पदाधिकारी वाइट देंगे, वार्निंग देंगे। सबसे पहले तो बस मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश मुर्दाबाद, और जिस प्रकार से हिंदुओं को उनने वहाँ पे जलाया है उसी प्रकार से उनको जिहादियों को भी वहाँ जलाया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा दी जाए। हिंदुओं की सुरक्षा की बात जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी एक ही बात कर रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और हिंदू हम सब भाई भाई, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बांग्लादेश जिहादी मुर्दाबाद और हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहा जाएगा, ये तस्वीरें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं और लगातार ये मांग की जा रही है जो यहाँ पर लोग रोज ऐसे लोग जलते हैं। वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे जब तक हम स्टेप इन नहीं करते। मेरी भारत सरकार से सिर्फ 2 डिमांड्स हैं। एक तो रूल्स थोड़े बदले जाएं ताकि जो भी हिंदू है वो सेफ होके हमारे घर वापस आ सके, लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो, जहाँ पे शरिया लॉ नहीं हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके माइनॉरिटी के राइट्स रहे और एक हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया जाए। देखिए, we've been running away from Iraq, we've been running away from Iran, we've been running away from Afghanistan, from Pakistan, from Kerala, from Assam, now from Bangladesh. Till how long is this gonna go on?
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल की, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में। जिस तरह से हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता है यहाँ देश में। कोलकाता से, दिल्ली से, जम्मू से, भोपाल से हम एक जैसी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में तो उच्चायोग के बाहर ये लोग हैं और वहां पर मोहम्मद यूनुस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक वहां पर इसी तरह हिंदू निशाने पर रहेंगे। करीब 1.5 साल हो चुके हैं इस अंतरिम सरकार को। शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया था और मोहम्मद यूनुस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो देश में अपने शांति बहाल करें और वहां जल्द चुनाव कराएं, लेकिन 1.5 साल बाद भी हालात जस के तस है। उसी तरह से लगातार अल्पसंख्यक निशाने पर हैं, कट्टरपंथियों हावी हैं और सरकार जो है अंतरिम सरकार उनकी कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही। एक तरह से वही हवा दे रही है। तस्वीरें हम उच्चायोग के बाहर की हम देख रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर अंतरिम सरकार को लेकर नारेबाजी हो रही है, मोहम्मद यूनुस को लेकर नारेबाजी हो रही है, कट्टरपंथियों को लेकर उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। तो उच्चायोग के बाहर बांग्लादेश के खिलाफ, उसकी मौजूदा अंतरिम सरकार के खिलाफ बेहद ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। इन लोगों की मांग है, अपील है कि भारत सरकार इसमें दखल दे और जो हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है उसमें किसी तरह से पहल कर हिंदुओं का वहां पर बचाव करे। तो ये पूरा मामला बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है। जब से अंतरिम सरकार ने कामकाज वहां संभाला है 1.5 साल पहले से, वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स लगातार ये रिफ्लेक्ट करते रहे हैं कि किस तरह वहां पर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाने पर रखा है और जो मौजूदा नाराजगी है वो गुरुवार रात को हुए एक मामले की है। दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक जो सिर्फ 25 साल का था, एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, उस पर हमला किया गया। गुस्साई भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, उसके शव को फिर लटकाकर आग लगा दी गई और वहां की जो स्थानीय पुलिस है उस भीड़ पर, वहां मौजूद आरोपियों पर किसी तरह की कार्रवाई करती दिखाई नहीं दी। और यही गुस्सा आज यहां भारत में फूटा है। अलग अलग इलाकों के जो सड़क हैं वहां पर लोग पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए, चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें दखल दे, हिंदुओं की सुरक्षा बांग्लादेश में जो है उसकी जिम्मेदारी वो उठाए और वहां सुरक्षित उन हिंदुओं को वापस यहां देश ले आए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उच्चायोग के बाहर की, जहां पर गुस्साए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी। हैरानी की बात तो यह है कि जब दीपू दास की हत्या की गई उसको जो जिस तरह से उकसावा मिला, कहा गया कि इस्लाम के खिलाफ उसने कुछ बयान दिए हैं, लेकिन कोई चश्मदीद नहीं है। हैरानी की बात तो ये है। आइए सुन लेते हैं वहाँ मौजूद लोग क्या कह रहे हैं। जान देने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश नहीं, कोई जगह। अरे क्या होगा, हम तैयार है। 2 रोटी यहाँ खा रहे, 2 वहाँ खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। बांग्लादेश नहीं, सुअर की औलाद है। ऐसे धर्म पे थू है, ऐसे धर्म पे थू है।
रवीश रंजन शुक्ला उच्चायोग के बाहर मौजूद हैं। हम देख रहे कुछ रिएक्शंस, तस्वीरें, बहुत ज्यादा गुस्से में वहां मौजूद लोग हैं। रवीश, आप उनके बीच ही मौजूद हैं। अब पुलिस एक्शन में भी आई है, वहां से लोगों को हटाने के लिए वो मशक्कत कर रही है, लेकिन भीड़ की तादाद जो है, लोगों की तादाद जो है लगातार रवीश बढ़ती दिखाई दे रही है। रवीश, अगर आप मुझे सुन सकते हैं। ये बस आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को अभी देखिए, ये बस है, अभी इसमें हिरासत में लिया गया है तमाम सारे लोगों को। और लगातार जो है वो लोगों को यहाँ से, क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था कि अब बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर नहीं कोई जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने बढ़ने की कोशिश की, तो यहाँ पर अभी हिरासत में ले लिया गया है बहुत सारे लोगों को। और कुछ देर से के बाद में यहाँ से अब हटाया जा रहा है धीरे धीरे लोगों को, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, लोग अड़े हुए हैं यहाँ पर कि हम बांग्लादेश हाई कमीशन तक जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस बस में पूरी तरीके से लोगों को हिरासत में लेकर और फिर यहाँ से ये बस ले जाई जाएगी और इनको फिर बाद में छोड़ा जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर हालात बड़े तनावपूर्ण हैं। तमाम सारी जो नोकझोंक हुई है पुलिस के साथ में वो हुई है, क्योंकि लगातार लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर बांग्लादेशी हाई कमीशन है, तो ये वहाँ तक जाना चाह रहे थे, लेकिन आप देखिए कि इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया है, इनको यहाँ पर इस बस में हिरासत में ले लिया गया है। और ये देखिए अभी पुलिस पीछे, अगर आप दिखाओ राठी जी, ये देखिए पुलिस अब यहाँ से हटा रही है, ये पकड़ कर लेकर जा रही है यहाँ पर इनको। ये देखिए आपको देश में जो कुछ भी हो रहा है क्या कहेंगे, ये देखिए हिरासत में लिया जा रहा है लगातार यहाँ पर लोगों को, क्योंकि लोग अब यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे, तो इसके वजह से हिरासत में लिया जा रहा है। और अब धीरे धीरे जो है वो माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो रहा है। ये देखिए, ये गिर गए, ये बैठ गए, ये मोदी जी, हिंदू बचाओ, हिंदू बचाओ, देश बचाओ। हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके कपड़े उतार के मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, कपड़े उतार के उनकी पहचान करके उनको मारा जा रहा है। हिंदू बचाओ, देश बचाओ, बचाओ, बचाओ। पुलिस इनको हटा रही है और लगातार इनका ये कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में उत्पीड़न हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है। काफी देर से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दिव्यांग भी हैं ये, इनको आप देखिए कि पुलिस लेकर अब यहाँ से जा रही है। हालात यहाँ के अब आप देखिए कि काफी ज्यादा जो है वो संजीदा हो रहे हैं। पुलिस के साथ लगातार झड़प हो रही है। जो हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनकी यहाँ से, लेकिन पुलिस की कोशिश है, पुलिस ये कह रही काफी देर से रास्ता बंद है चूंकि, तो इसकी वजह से इनको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये साउथ कैंपस की ओर जाता है। और यही वजह है कि अब पुलिस सक्रिय हो गई है, बहुत सारे लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जो लोग नहीं जाना चाह रहे थे उनको इस तरीके से देखिए धक्का मुक्की करके हटाया जा रहा है। ये बजरंग दल के नेता हैं जिनको इस तरीके से यहाँ से हटाया कर और फिर पुलिस ले जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में झड़प हो रही है, ये इनको हटाया गया। ये देखिए, ये तमाम सारे लोगों को ऐसे यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए, ये इनको, ये देखिए दिव्यांग हैं, ये काफ़ी देर से यहाँ पर थे, तो इनको अब जो है वो हटाने की कोशिश पुलिस कर रही है। देखिए ये तो इस तरीके के जो भी कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनको यहाँ से हटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये दूसरी साइड में आप देखिए कि फिर जो है ये बैठाने की कोशिश हो रही है बस में। ये देखिए, ये झड़प हो रही है, ये बैठाला जा रहा है, ये देखिए, ये लगातार इनको खदेड़ा जा रहा है यहाँ पे। हरकत जो है हटाया जा रहा है, बसों में लेकर जाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है पैरामिलिट्री फोर्स। जय श्री राम। हिंदुओं का अत्याचार बंद करो, बंद करो।
और ये इस तरीके के माहौल बने हुए हैं, लगातार पुलिस के साथ झड़प हो रही है और कोशिश पुलिस की यही है कि जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि एक तरफ बैरिकेड को लगा के और फिर जो है उसको वहां से हटाया गया है, लेकिन लगातार लोग आ रहे हैं, इसके वजह से इनको हटाना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो हाई कमीशन है उसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये वजह है कि वहाँ तक किसी भी हालत में पहुँचने नहीं दिया जाएगा। तो इसके वजह से अभी आप देखिए कि पैरामिलिट्री फोर्स और ये बंद किया जा रहा है इसको, और बस यहाँ से ले जा रहे हैं कि बस यहाँ से हटाई जा रही है। तो ये अभी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और अब यहाँ से इनको हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ से इनको अब किसी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये पूरा जो रास्ता है आउटर रिंग रोड से बांग्लादेश हाई कमीशन होते हुए जो साउथ कैंपस की ओर, वो पूरा रास्ता को फिलहाल बंद किया गया है और भारी तादाद में पुलिस की और ज़्यादा नफरी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। कोशिश यही है पुलिस के कि किसी भी तरीके से, ये देखिए ये बस जो है वो अब यहाँ से हटाई जा रही है। ये बस अब इसमें आप देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें भर के बस ले जाई जा रही है। ये तमाम सारे हिंदूवादी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं जो बांग्लादेशी हाई कमीशन की ओर जाना चाह रहे थे, इधर आगे बढ़ना चाह रहे थे, उनको यहाँ से एक बस भर के लेके ये जो रास्ता है, ये आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है जो साउथ कैंपस की ओर जाता है और यहीं से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश हाई कमीशन है। ये देखिए दूसरा एक बैरिकेड यहाँ पर लगाया गया है, ताकि अगर पहले बैरिकेड को तो तोड़ दिया है, दूसरे बैरिकेड पे रोक रखा है और ये यहाँ पर एक तीसरा जो बैरिकेड है ये लगाया गया है और साथ में जो वाटर कैनन जो इस्तेमाल होता है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ताकि किसी भी हालत में कोई कार्यकर्ता जो है वो हिंदूवादी संगठन का न पहुंचने पाए। ये तमाम सारे जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं, ये यहाँ पर और ज़्यादा, और इसी तरीके से एक और लेयर की सिक्योरिटी आगे की गई है और उसको आगे जो है वो सिक्योरिटी की गई है। ये यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए हाँ जी माँ बोलेंगे हम माता जी से बात करेंगे जो कि आई हुई हैं काफ़ी दूर से यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए, तो इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये है जबलपुर से, ये देखिए आई हुई हैं और जबलपुर से जो है माता जी जबलपुर से आप आई हुई हैं। हाँ, जबलपुर में हमारा आश्रम है, लेकिन दिल्ली संत महामंडल की मैं उपाध्यक्ष हूँ और मैं दिल्ली में भी हमारा आश्रम है, तो उसके लिए भी इसमें यही था कि विश्व हिंदू परिषद और दिल्ली संत महामंडल के संयोजन से यहाँ पर बांग्लादेश के कमीशन को एक चेतावनी देना और उन्हें कहने कि अल्पसंख्यक की जिस तरह से वहाँ महिला लड़कियों की सरेआम बलात्कार वहाँ होते, जिस तरह से इस नवयुवक को कपड़े उतार करके पीट पीट कर फांसी पर चढ़ाया और उसको हत्या करी, फिर आग जलाया, इससे घिनौना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की सरेआम हत्या है। ये ऐसी देश को बैन करना चाहिए, ऐसे देश पर राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहिए और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाए, ताकि सारे देश ऐसे घिनौना चेहरा देख ले कि जहां पर अल्पसंख्यकों और मुसलमानों ने किस तरह से हत्या करके और इतना बड़ा तौर पर तमाम सारे लोग गुस्से में हैं। ये आप देखिए यहाँ तक अभी फिलहाल नहीं पहुँचने दिया गया है। जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ तक अभी पहुँचने नहीं दिया गया है। आगे के बैरिकेड में इनको रोका गया है। ये एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर पुलिस के साथ अभी कुछ देर पहले झड़प हो रही थी, वहां पर आपको लेकर चलते हैं। ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे पुलिस अब जो है हटाने की कोशिश हिंदूवादी संगठन के लोगों को कर रही है। अभी चूंकि लगातार यहाँ पर तमाम सारे जो नेता हैं वो भी ये लगातार अपील कर रहे हैं कि उनका जो हिंसा उनका कोई करने का इरादा नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट को करना चाहते हैं। बांग्लादेश सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं भारत से कि वो अपने अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं की सुरक्षा करे, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हुई हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा जो रोष है वो लोगों के भीतर में है। तो ये आप देखिए अभी फ़िलहाल ये ताज़ा तस्वीर है
अभी भी जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको धीरे धीरे जो है पुलिस समझा रही है, कोशिश यही कर रही है कि इनको किसी भी तरीके से हटाया जाए। ये देखिए महिला जो कमांडो हैं, जो महिला पैरामिलिट्री फोर्स की कांस्टेबलरी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। इसके बाद में अगर एक आपको तस्वीर, एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाएं तो ये आप देखिए कि ये आउटर रिंग रोड है, ये जो रास्ता है ये आउटर रिंग रोड की ओर जाता है। पुलिस वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है ताकि वो ऊंचाइयों के और ज्यादा करीब ना पहुंच जाए। रवीश, आप नजर रखें, हम चल रहे हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़ रहे हैं। आकाश, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, चाहे वो दिल्ली हो, कोलकाता हो, उज्जैन, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, अलग अलग इलाकों से एक जैसी तस्वीर आ रही है। लोगों में भारी गुस्सा है जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार पिछले 1.5 सालों में कट्टरपंथी हावी हुए हैं और हिंदू निशाने पर रहे हैं। ये तस्वीरें आकाश जहां मौजूद है वहां से आ रही हैं, यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है। आकाश, देखिए जिहादी पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। लोग चप्पलों से पीट रहे हैं क्योंकि मांग यही थी कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब ये रैली जो ज्योति टॉकीज का चौराहा है यहाँ पर पहुंची है और यहाँ ये जिहादी पुतले का दहन करके उसे चप्पलों से पीटे जा रहे हैं। तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं और बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद हैं। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक ही मांग है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां वो सामान्य हो। लोग जूतों से, लात से, पैर से और चप्पल मारकर जिहादी मानसिकता को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बताता है कि लोगों के भीतर कितना आक्रोश है कि किस तरीके से वो इस मानसिकता को, जो आतंक फैलाने वाली मानसिकता है, उसे खत्म करना चाहते हैं। न सिर्फ उसे जलाया जा रहा है बल्कि चप्पलों से, जूतों से और उस पे पैर मारकर उसे खत्म करने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जिहादी मानसिकता के पुतले को जलाया गया है। एक संदेश देने की कोशिश की गई है भोपाल से बांग्लादेश तक कि अगर इस तरीके की हिंसा जारी रही तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आप लोगों ने तो जूते चप्पल भी चला दिए पुतले पर। बिल्कुल जूते चप्पल नहीं, उस पर गोलियां चलाना चाहिए। भारत सरकार आदेश दे सेना को, घर में उसके बांग्लादेश के जिहादियों को मारे और 2 टुकड़े करे फिर से, जैसे पहले टुकड़े हुए थे। बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। बिल्कुल 2 टुकड़े कर देना चाहिए, 2 टुकड़े कर देना चाहिए। ये बातें जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं और ये पुतला जल रहा है और सांकेतिक तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो हम देख रहे हैं। सर, आज तो पुतला जलाया, चप्पलों से पीट भी दिया है पुतले को। जी, चप्पलों से पीट दिया है और यहाँ पर जला दिया गया है। अगर वहाँ के बांग्लादेश से कट्टरपंथी अगर नहीं सुधरे तो भोपाल में भी बहुत सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको चेताया जाता है बांग्लादेश सरकार को कि इनको बचाना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। भोपाल में है बांग्लादेशी जो SIR का जो सर्वे हो रहा है उसमें कई लोग बाहर के मिले जिसको खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, भारत में आके शरण रहना है, भारत में रुक रहे हैं। वो लोग वहाँ पर हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। सरकार से ये मांग है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू हो। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं ये लोग और लगातार ये बात कही जा रही है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये जलता हुआ पुतला ये बता रहा है कि लोगों के भीतर भारी आक्रोश है और लोग उस आक्रोश को न सिर्फ नारेबाजी के माध्यम से, पुतला जलाकर, बल्कि उसे पीटकर, जूतों से पीटकर, चप्पलों से पीटकर इस तरीके से भी अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि ये पुतला जो है वो जिहादी मानसिकता का पुतला था जिसे अब पूरी तरीके से जलाकर राख करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ मांग यही है कि जो अत्याचार है उस पर रोक लगनी चाहिए और सेव द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, इस मांग को लेकर, इस पोस्टर्स को लेकर भोपाल में हिंदूवादी संगठन, भोपाल के आम लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर आज नजर आए हैं। दीपू के लिए जस्टिस की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए और अलग अलग तरीके की जो चेतावनी है वो भी दी जा रही है। क्या कहेंगे? पुतला तो जला दिया, पीट भी दिया, मांग पूरी होने की संभावना? मांग हमारी भारत सरकार से मांगे तत्काल प्रभाव से बांग्लादेश पर हमला करे
और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा करे। अगर भारत देश में कोई जिहादी, कोई मुसलमान इसका विरोध करता है तो बजरंग दल भारत में लड़ेगा। बॉर्डर पे हमारी सरकार और हमारी सेना लड़े। जितने बांग्लादेशी भारत में है सबको तुरंत ऑर्डर करके भारत से बाहर भगाया जाए। नहीं तो अंदर घुस के मारेंगे, अंदर एक विदेशी को। अगर अभी नहीं सुधरे तो घर में घुस के मारेंगे बांग्लादेश। किसको घुस के घर में मारने की बात है? जिन्हें अत्याचार करे, जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे उन्हें एक एक को घुस के मारेंगे। घर में घुस के मारने की बात है। जय श्री राम के नाम वो भी लगा देखिए जो तमाम कार्यकर्ता है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो घर में घुसकर मारेंगे। और जो भारत में जिहादी मानसिकता का, आतंकवाद का समर्थन करेगा उसके लिए भी बजरंग दल उसके खिलाफ भी खड़ा होगा। ये तमाम बातें वो कार्यकर्ता कर रहे हैं जो यहाँ पर विरोध करने पहुंचे हैं। जी आकाश हमें ये लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। आकाश, आपने वहाँ जो स्थानीय लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात की, उनमें बेहद गुस्सा है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके खिलाफ अत्याचार और हिंसा की रिपोर्ट्स आ रही हैं। खास तौर से हाल ही में गुरुवार की रात जिस तरीके से दीपू दास नाम के एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला गया, फिर उसके शव को जला दिया गया, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर क्यों वो कट्टरपंथियों को हावी होने दे रहे हैं, क्यों वो इस तरह की ताकतों को हवा देने के पीछे खड़े हुए हैं और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाने पर नाकाम रहे हैं। 1.5 साल हो चुका है इस अंतरिम सरकार को। शेख हसीना की तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाला था। उनकी जो फौरी तौर पर ड्यूटी रही कि वो अपने देश में शांति बहाल करें, कट्टरपंथियों को हावी ना होने दे, लेकिन वो हर मोर्चे पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से इसका रिफ्लेक्शन अब हमारे देश में दिखाई दे रहा है, देश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन चल रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा पर लगाम लगाने की लगातार डिमांड की जा रही है। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के पास जो बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर मौजूद हैं, जहां पर भीड़ सुबह से लगातार बढ़ती गई है। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को पीछे हटाए ताकि वो उच्चायोग के गेट तक ना पहुंच जाएं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं उच्चायोग के बाहर की। रवीश, आप लगातार वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है कि इस भीड़ को पीछे धकेला जाए, लेकिन लोगों में गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ है। जी बिल्कुल सिकता, एक बार फिर से ताजा तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा जो है वो धीरे धीरे बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड के पास की जो जगह है उसको खाली करवा लिया गया है। तमाम सारी जो महिला कमांडो हैं उनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश करें उनको यहाँ से हटाया जाए। तो ये है बस यहाँ पर आई हुई, एक दूसरी बस आई है ताकि इनको जो हिरासत में लिए जाएं उनको यहाँ से हटाया जाए। बस मौजूद है और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि एक्शन जो है वो शुरू होगा, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि अब जो है तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो इसकी वजह से हटाना इनको ज़रूरी है। एक तरफ का रास्ता पूरी तरीके से बंद किया गया है। दूसरी साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ये जो दूसरी साइड है जहाँ पर अभी भी लोग हैं, जमे हुए हैं, अब हमें भी उधर नहीं जाने दिया जा रहा और वहाँ से भी लोगों को आप देखिए कि हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। तो ये आप देखिए कि वो साइड जो है, जो रिंग रोड से अगर हम बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ आते हैं तो ये देखिए अब धीरे धीरे वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। ये पूरा जो रास्ता है इसको बंद कर दिया गया है। ये एक बैरिकेड के पास में आप देखिए कि मीडिया को भी यहाँ से हटने को कहा जा रहा है। तो ये अभी की जो तस्वीर है वो ये है और लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं? हम शालीमार बाग से आए हैं। हिंदुओं के ऊपर जो घोर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके विरोध में हम बांग्लादेशी सरकार को यहाँ समझाने के लिए आए हैं
कि अगर इस प्रकार से हमारे जवानों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ तो अब हिंदू सहन नहीं करेगा। ये देखिए एक बार फिर से एक तस्वीर, और यहाँ पर लोगों को अब उधर से हटा के और दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये जो रिंग रोड है उसको अभी 2 घंटे से बंद है। तो काफ़ी जाम भी आगे रिंग रोड पर लग गया था, तो अब पुलिस की कोशिश है। अभी हम भी अगर आप देखिए कि उधर जाने की कोशिश करते हैं। मैडम उधर जाने दीजिए ना, उधर देखिए। अच्छा, तो हमें भी अब मीडिया को भी रोका जा रहा है, आप उधर मत जाइए, यानी बैरिकेड अभी हम क्रॉस करके बैरिकेड से इधर आए हुए हैं। अब हमें जो है हम लोगों को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि आप देखिए तमाम सारा मीडिया इधर रोक दिया गया है, और यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने हिंदुवादी संगठन के लोग थे, उन सबको यहाँ से हटाया गया है। और जो भी अगर आप देखिए कि एक तो ये लेयर है, एक यहाँ पर है, और दूसरी अगर साइड में मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए कि एक दूसरे साइड में भी इस तरीके से जो पुलिस की मुस्तैदी है उसको यहाँ पर मजबूत किया गया है। ये दूसरी साइड में भी ये पूरा जो रास्ता है, ये मेट्रो की ओर जाने का जो रास्ता है उसको फिलहाल बंद है, क्योंकि ये देखिए दूसरी तरफ का जो बैरिकेड है उसको वहाँ पर लगा दिया गया है। और वहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश हाई कमीशन है। तो पुलिस का ये कहना है कि किसी भी तरीके से जो बांग्लादेश हाई कमीशन तक नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि तो हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रही हिंसा, अत्याचार को लेकर हमारे देश में बेहद गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं।